ज़ाफ़रान के कारोबार को मजीद फरोग देने के लिए ई ऑक्शन पोर्टल का आगाज। कल्चर प्रोग्राम के जरिए सूफी संतों के पैगाम से लोगों को कराया गया रूबरू। और विंटर सीजन के आगाज के साथ फ्लावर सैपलिंग की खरीदारी में जुटे लोग। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं कश्मीर के ज़ाफ़रान को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने के साथ ही इसके बाजार के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत गुज़िश्ता दिनों पैन इंडिया ई ऑक्शन पोर्टल का इफ्तिताह किया गया। इस पोर्टल पर इसकी पैदावार से जुड़े लोगों के साथ मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह के खरीदार इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इसकी खरीद फरोख्त आसानी से कर सकते हैं। लिहाजा इस सहूलत के बहाल होने से इससे वाबस्ता लोगों में खुशी है और वो बड़ी तादाद में इससे मुस्तफीद होने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपनी खुशबू, जायके और रंग के लिए दुनिया भर में मकबूल कश्मीर के ज़ाफ़रान का कारोबार अब बुलंदियों को छूने वाला है। लाल सोने के तौर पर मशहूर इस मसाले को बड़ा बाजार मुहैया कराने के लिए पैन इंडिया ई ऑक्शन पोर्टल बनाया गया है। ई पोर्टल www.gikashmirsaffron.com पर काश्तकार और खरीदार खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इससे ऑनलाइन खरीद फरोख्त आसान हो जाएगी और मिडिलमैन का रोल खत्म हो जाएगा। इससे काश्तकारों का मुनाफा बढ़ेगा। कुदरती तौर पर यह ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ाने में भी संगे मील साबित होगा। यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्शन जब शुरू होगी तो साथ ही लच्छा फार्म में जो केसर है उस 185 रुपये पर ग्राम वो हो गया 1,85,000 रुपये पर केजी। दूसरा मोगरा 2,25,000 रुपये में हो गया 1 केजी। ये तो एक फार्मर ही का है, ये एक फार्मर का ही है। 2 फार्मर है यहाँ पर भी उनका लाट गया, तो ये एक बहुत फ़ायदा है फार्मर के लिए। This is very good facilities. I am appreciating the government of JNK, Director of Agriculture, Directorate of Agriculture, also the Director of National Saffron Mission for establishing the very good facilities, and also the facilities will encourage the farmers to get good price. कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ाफ़रान की पैदावार होती है। जुनूबी कश्मीर के पंपोर, पुलवामा और वस्ती कश्मीर के बड़गाम व श्रीनगर में इसकी पैदावार होती है। पंपोर इसकी पैदावार के मामले में अव्वल है। बेहद ही कीमती इस मसाले की काश्त 3,750 हेक्टेयर्स में होती है। अगर इसकी पैदावार की बात करें तो ये औसतन सालाना 17 टन के करीब है। लिहाजा इसके कारोबार को मजीद फरोग देने की दरकार है ताकि इससे होने वाले मुनाफे को देखते हुए इसकी काश्तकारी के तई नौजवानों में दिलचस्पी पैदा हो सके। जो हमारे नेशनल बायर्स हैं, they will offer the reasonable price to our saffron, which is normally known across the world, और इसकी हमेशा डिमांड रहती है क्योंकि IIKST इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक ई पोर्टल है, एक मार्केटिंग यहाँ पर सेंटर है जो सैफरॉन के लिए डिजाइन किया गया है। ज़ाफ़रान की पैदावार को फरोग देने की समत में कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा नेशनल सैफरॉन मिशन का आगाज किया गया। इसके तहत इसकी पैदावार से जुड़ी जमीन के रकबे को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। काश्तकारों को माली मदद मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा इसकी क्वालिटी को जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी GI टैग दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि खरीदारों को इस बात की तसल्ली होगी कि उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी। दीगर बात यह है कि क्वालिटी के मामले में कश्मीर के ज़ाफ़रान का कोई जवाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से इसको मजीद फरोग मिलेगा। और आइए अब शिरकत करते हैं सकाफती प्रोग्राम में। सूफी संतों के पैगाम को सूफियाना कलाम के जरिए लोगों तक पहुंचाने का अंदाज जुदा रहा है और उस दौरान जो रूहानियत का एहसास होता है उसकी दुनिया मुरीद रही है। जब भी सूफियाना मौसीकी की महफिलें सजती हैं तो उसके चाहने वाले खिंचे चले आते हैं।
गीत संगीत जम्मू कश्मीर की अहम रिवायत है और ये वो जरिया है जिससे लोगों को रूहानी सुकून मिलता है। सदियों पुरानी इस रिवायत को फरोग देने और लोगों को एक अलग तरह का माहौल फराहम कराने के मकसद से सूफी कॉन्फ्रेंस के अलावा मौसीकी के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सूफियों का मस्कन रहा है कश्मीर। सूफी संतों का पैगाम लोगों तक पहुँचे, तसव्वुफ के फलसफे से वाकिफ हों, उस पर अमल पैरा हों। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में 2 रोज़ा सूफी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन कश्मीर सोसाइटी की जानिब से मुनक्कदा इस प्रोग्राम को श्रीनगर के जिला इंतजामिया का ताउन भी हासिल था। इस मौके पर माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लोगों को सूफी संतों की तालीमात पर अमल करने की ताकीद की। सात 7,777 अवलियाओं का लिटरेचर जो है उस पे आज के ऑथर लिख रहे हैं। आपने देखा नए यूथ, नए नौजवान, आपने खुद देखा कैसे किताबें लिख रही है। और किताबें लिखना कोई एक मामूली बात नहीं है, ऑथर मैटर करते हैं। तो और सूफियत पे, और सूफियत ही मेरे ख्याल में कश्मीर कुछ नहीं है, बस तसव्वुफ और सूफियत है। सूफी संतों के पैगाम को दूर तलक पहुंचाने का मौसीकी से बेहतर भला और क्या हो सकता है। तसव्वुफ का गहवारा माने जाने वाले जम्मू कश्मीर का ये सखावती विरसा है जिसे मजीद फरोग देने में यहाँ के गुलकारों का कोई जवाब नहीं है। गुलकारों ने अपनी जादुई आवाज से एक अलग ही तरह का समा बांध दिया है और लोगों को रूहानी सुकून का एहसास हुआ। मौसीकी से सजे इस प्रोग्राम के जरिए यहाँ के लोगों को अपनी कदीम तहजीब व सकाफत से रूबरू होने का मौका फराहम हुआ। ये बहुत बड़ी अहमियत की बात है कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसें मुनक़द होनी चाहिए यहाँ, ताकि सूफियत का पैगाम तमाम बनी नवा इंसान को, खासकर हिंदुस्तान के गोशे गोशे में और कश्मीर को जो अभी तक इससे बहबारा है उन तक ये पहुँच जाए कि क्योंकि उन्होंने इख्वत, मसावत और मोहब्बत का पैगाम दिया है। सूफी संतों ने अपने पैगाम को दूर तलक पहुंचाने के लिए इस फन को अपनाया और एक अलग अंदाज में इसे लोगों के सामने पेश किया। गीत संगीत की इस जेहत के जादुई फन का लोग कायल होते गए। ये सिलसिला सदियों पुराना तो जरूर है, मगर ना तो इसकी मिठास में कोई कमी आई है और न ही इसके जरिए रूहानी सुकून हासिल करने वाले लोगों की तादाद में कोई कमी आई है। आज भी इस फन के माहिर फनकार अपने सुरों के तार को छेड़ते हैं तो जहां तक उनकी आवाज पहुंचती है लोग ठहर से जाते हैं। यहाँ जो ये सोफियत की कॉन्फ्रेंस हुई है, सूफी जो बुक यहाँ किताबें रिलीज़ हुई आज और सूफी शायरों की हौसला अफजाई हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो 2 किताबें लिखी है अभी तक, जो पब्लिश की है, लिखी तो मैंने 5 है। वक्त बदल गया है, लोगों की पसंद भी बदली है। गीत संगीत में भी कई तरह के तजुर्बे पर अमल का दौर चल रहा है, मगर दौरे हाजिर में भी सूफी गीत संगीत के तई लोगों की दीवानगी कम नहीं हुई है। ये इस बात की भी अक्कासी है कि वक्त के साथ साथ इसकी मकबूलियत में भी इजाफा दर्ज हो रहा है। लिहाजा इस बात की दरकार हमेशा रहेगी कि इस तरह की महफिल यहाँ पर सजती रहे और गीत संगीत की ये सदियों पुरानी रिवायत इसी तरह आगे बढ़ती रहे। और अब बात करते हैं मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने की कोशिशों की।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत को मुल्क की सतह पर नाफिज किया जा चुका है, जिसके तहत माली एतबार से कमजोर लोगों को बीमार होने की सूरत में इलाज के खर्च से राहत देना था। ताहम जम्मू कश्मीर में इस स्कीम के तहत यहां के तमाम आवाम को लाने का अमल शुरू किया गया, जिसके लिए गोल्डन कार्ड बनाने का सिलसिला शुरू किया गया, जो कि यहां की आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की हैसियत रखता है। इस कार्ड को बनाए जाने का अमल किस तरह से चल रहा है, क्या फायदा होगा लोगों को, इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। ये है मरकज के ज़ेरे इंतजाम कठुआ जिले का अस्पताल। आमतौर पर यहाँ मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद बेहतर इलाजो मुआलजे की गरज से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आती है, जो अस्पताल की जानिब से मुहैया कराई जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद भी होते हैं। ताहम फिलहाल एक और वजह भी है जिसने लोगों को अस्पताल का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, दरअसल आजकल यहाँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के तहत लोगों को गोल्डन कार्ड मुहैया कराने के अमल को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग अपना नाम दर्ज कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि इस स्कीम से फायदा उठा सके। यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। आयुष्मान कार्ड जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा एक तोहफा दिया गया है और हर एक लोग को, हर एक वर्ग को, हर एक एज फैक्टर में सबको 5 लाख का इंश्योरेंस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर साल हमें देगा बीमार होने की सूरत में। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत के दूसरे सूबों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना पहले से नाफिज थी, जिसका मकसद मुहलिक बीमारी में मुब्तला उन लोगों को इलाजो मुआलजे के दौरान राहत देना था जो माली एतबार से कमजोर हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस स्कीम के दायरे में अब यहाँ के तमाम आवाम को शामिल किया जा चुका है, चाहे उसके माली हालात कैसे भी हों। इसके तहत लोगों को गोल्डन कार्ड मुहैया कराने का अमल जंगी सतह पर जारी है। गोल्डन कार्ड रखने वाले अफराद 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस कवर के हकदार होंगे। आदमी बीमार होता है तो उस समय उसको जो है पैसे का महत्व पता चलता है कि जो है पैसे कितने लगते हैं, कितने नहीं लगते हैं। ख़ास तौर पर जो गरीब हैं, मध्यम वर्ग है, उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। तो बिना इलाज के ही जो है वो जो है ऐसे ही जो है मर जाते हैं। तो इससे जो है ये है कि जो है बुढ़ापे में या वैसे भी जो है कभी भी जो है ये जरूरत पड़ने पर जो है इस स्कीम का जो है लाभ उठाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को इंतजामिया की जानिब से बेदार भी किया गया है ताकि हुकूमत की इस स्कीम के दायरे में सभी लोगों को लाया जा सके। इस स्कीम के तहत अपना नाम दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड जरूरी है और बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए दूसरी जरूरी मालूमात को भी यकजा किया जाता है। काबिल जिक्र है कि गोल्डन कार्ड बनाने के लिए कई जगह पर सेंटर मौजूद हैं, जहां लोग अपनी सहूलत के मुताबिक जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में इस स्कीम से मुस्तफीद होना चाहते हैं। इसका जो फ़ायदा है BPL, APL सभी के लिए ये कार्ड बन रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करेंगे और पूरे मोहल्ले में हमने सभी को बताया था कि जहाँ पे कार्ड बन रहे हैं और सभी लोग इसका बेनिफिट लें। जो मोदी सरकार द्वारा ये कार्य किया गया है, ये हमारी ड्यूटी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम है और बहुत से लोग जो हमारे लोग हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम सब इसको अप्रिशिएट करते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराई जाए, इसके लिए तो हुकूमत पहले ही संजीदगी से अपने फराइज अंजाम दे रही है। लेकिन हुकूमत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इलाजो मुआलजे के लिए इंश्योरेंस कार्ड मुहैया कराने का फैसला किया और वो भी जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम को इस दायरे में लाया गया। जाहिर है हुकूमत के इस फलाही इक़दाम ने वाज़ेह कर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है और उसकी बेहतरी के लिए जो भी हो सकेगा वो करने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर,
जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों की शक्ल सूरत बदलने का किया अज़्म। इसके तहत जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जदीद सहूलियात से स्कूलों को किया जाएगा लैस। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन इलाके में 100 बेड वाले गर्ल्स हॉस्टल की हो रही तामीर तोसी। कबायली बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों को होने वाली परेशानियों से राहत पहुंचाने के लिए बहाल की जा रही है ये सहूलियात। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा को लेकर नाफिज लॉकडाउन में मिली रियायत के मद्देनजर श्रीनगर के नए फनकारों ने वादी में आर्ट एग्जीबिशन हारूट का किया एहतमाम। यूनियन टेरिटरी के महकमा सयाहत के ताउन से मुनक्किदा इस नुमाइश का मकसद नौजवान फनकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में फौज की जानिब से प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप का आगाज। डिफेंस स्पोक्स पर्सन के मुताबिक नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने और आर्म्स फोर्सेज में शामिल होने के लिए तैयार करना है इसका मकसद। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नोकिया ने अपनी नई पेशकश को जल्द ही मुल्क में लॉन्च करने के इशारे किए हैं। नोकिया 2.4 का गुज़िश्ता दिनों टीजर रिलीज किया गया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसे इस महीने के आखिर तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। नोकिया 2.4 एंड्रॉइड 10 पर चलने वाला स्मार्टफोन है। इसमें ऑक्टा कोर मीडियाटेक हीलियो P22 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। डुअल कैमरा सेटअप वाले इस मोबाइल में 13 मेगापिक्सल्स का प्राइम सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंसर है। इसका सेल्फी कैमरा नॉच के अंदर सेट है। 32 और 64 GB स्टोरेज वेरिएंट वाले इस स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड से 512 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही लंबे वक्त तक के इस्तेमाल के लिए इसमें 4500 mAh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। और अब बात करते हैं मौसम में दर्ज हो रही तब्दीली के बीच फ्लावर सैपलिंग के कारोबार में इजाफे की। विंटर सीजन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के फूल और पेड़ पौधे यहाँ की आबो हवा के लिहाज से लगाए जाते हैं। लोगों को उनकी पसंद की सीड्स मुहैया हो, इसके लिए महकमा बागबानी भी कोशा है और श्रीनगर के प्लांट इंट्रोडक्शन सेक्शन के जरिए नई नई किस्म के सीड्स लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। उम्दा क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पर उन्हें इसकी खरीदारी पर सब्सिडी भी दी जाती है। बागबानी को फरोग देने में जुटे महकमा बागबानी की कोशिशों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। खूबसूरत बागात के लिए दुनिया भर में कश्मीर की मकबूलियत है। मुख्तलिफ रंगों के फूलों और पेड़ पौधे से सजे बागात का यहाँ की सियाहत को फरोग देने में अहम किरदार रहा है। सरसब्जो शादाब बागात तो यहाँ है ही, इसके अलावा यहाँ के लोगों में भी बागबानी के तई दिलचस्पी देखते ही बनती है। माहौल में ताजगी पैदा करने वाले मुख्तलिफ किस्म के फूलों और पेड़ पौधों की सैंपलिंग लोगों को मुहैया हो, इसको लेकर फ्लोरिकल्चर महकमा कोशा है। श्रीनगर में मौजूद ये नर्सरी लोगों का बागवानी के तई शौक को पूरा करने में अहम रोल अदा कर रही है। मैं यहाँ सैपलिंग्स लेने ही आया हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा है। दे हैव ऑलमोस्ट आई गेस दे हैव 25 वैरायटीज़ है, तो अच्छा भी रहता है एंड इट्स अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल आई शुड से। श्रीनगर के चश्मा शाही में वाक़ई प्लांट इंट्रोडक्शन सेक्शन में फूलों की 25 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। ये किस्में मौसम के हिसाब से होती हैं। किस मौसम में किस तरह के फूल खिलेंगे, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। मौसम सरमा में लोगों को बीज मुहैया कराने के लिए यहाँ पर जून महीने में बीज लगाए जाते हैं और ये नवंबर तक तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर पेरेनियल, श्रब्स, ऑर्नामेंटल और बल्ब प्लांट मटेरियल लोगों को मुहैया कराए जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी पसंद के बीज ले जाते हैं।
जून में हम इसको सीडलिंग लगाते हैं, जो इस टाइम नवंबर में तैयार हो जाती है और सीडलिंग सेल पे जाती है। बहुत ही अच्छा रश होता है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आए और बहुत सारे फूलों की वैरायटी है यहाँ पर और लोग आते भी हैं। यहाँ के लोगों में बागबानी के तई दिलचस्पी देखते ही बनती है। उनकी दिलचस्पी को फरोग देने में मुतालिका महकमा भी जुटा है। वो इस लिहाज से कि एक तो इससे माहौल को खुशनुमा बनाए रखने में मदद मिलती है, दूसरा इसका बहुत बड़ा कारोबारी फायदा भी है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में जब ग्लोबल वार्मिंग का असर तेजी से बढ़ रहा है, फूलों और पेड़ पौधों को बड़ी तादाद में लगाने की कुदरती तौर पर दरकार है। लोगों में इसके तई बेदारी भी बढ़ी है। जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग मौसम में वो इसकी खरीदारी में जुटे रहते हैं, वो इसकी तस्दीक भी करता है। जो प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर है, इसका बेसिक मैंडेट है प्रोपगेशन का। प्रोपगेशन उसमें बहुत एनिमल्स का प्रोपगेशन है, पेरिनियल्स हैं उसकी प्रोपगेशन है, श्रब्स, ट्रीज, ऑर्नामेंटल ट्रीज, बल्बस प्लांट मटेरियल है उसकी प्रोपगेशन है, एंड देन सेल, उसकी सेल करनी है यहाँ पे। कश्मीर में बागबानी को फरोग देने की समत में कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके लिए श्रीनगर में जदीद तरीन ऑयल एक्सटेंशन प्लांट की तामीर की गई है। इसका फायदा ये है कि लोग बागबानी के जरिए न सिर्फ अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, बल्कि वो इसे अपनी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। यहाँ की आबो हवा इसकी पैदावार के लिए मुफीद है और इस लिहाज से इसमें करियर के वसी इम्कानात को तलाशने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले अदाकारा कंगना रनौत की करते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनका एक वीडियो धमाल मचा रहा है। इस वीडियो में वो अपनी भाभी के साथ पहाड़ी डांस करती नजर आ रही हैं। कंगना रनौत के डांस वीडियो के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकारा कंगना रनौत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं। वो वक्तन फवक्तन अपने मद्दाहों के लिए फोटोज और वीडियोस शेयर करती रहती हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो फोक डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वो रिवायती पहनावे में नजर आ रही हैं और इसमें उनकी खूबसूरत लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। पहाड़ी आर्टिस्ट के कांगड़ी सॉन्ग पर कंगना रनौत अपनी भाभी के साथ फोक डांस से धमाल मचा रही हैं। इस गाने में एक खातून अपनी मां के लिए प्यार जता रही हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए फोक संगीत और फोक डांस के तई गहरी दिलचस्पी होने की बात का खुलासा किया है। पहाड़ी डांस में उनकी महारत को शायकीन तस्लीम भी कर रहे हैं और इस पर वो अपना पॉजिटिव कमेंट्स भी दे रहे हैं। और अब बात अदाकार अक्षय कुमार की करते हैं। वो बॉलीवुड के वाहिद एक्टर हैं जिनकी फिल्मों के लिए उनके मद्दाहों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। एक के बाद एक फिल्म उनकी पाइपलाइन में रहती ही है। गुज़िश्ता दिनों उनकी फिल्म लक्ष्मी रिलीज हुई थी और अब उन्होंने अपनी अगली फिल्म राम सेतु का पोस्टर रिलीज कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ताबड़तोड़ फिल्में करने में अदाकार अक्षय कुमार का कोई सानी नहीं है। एक फिल्म रिलीज होने के साथ ही वो अगली फिल्म की तैयारियों में जुट जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपनी अगली फिल्म को लेकर अपने मद्दाहों को जानकारी दी थी और अब उसका पोस्टर भी उन्होंने रिलीज कर दिया है। अक्षय कुमार की अगली फिल्म का नाम है राम सेतु। पौराणिक कहानी पर बेस्ड इस फिल्म के पोस्टर में भगवान राम की तस्वीर लगी है और उसके नीचे अक्षय कुमार की फोटो है। इसमें अक्षय कुमार राम सेतु पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें वो कमाल के लुक में नजर आ रहे हैं।
अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है कि इस दीपावली भारत राष्ट्र के आदर्श और महानायक भगवान श्री राम की पुण्य स्मृतियों को युगों युगों तक भारत की चेतना में सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा सेतु बनाएं जो आने वाली पीढ़ियों को राम से जोड़ कर रखे। इस प्रयास में हमारा भी एक छोटा सा संकल्प है, राम सेतु। और अब बात करते हैं बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना की। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनका एक नया गाना रिलीज हुआ है जो काफी धूम मचा रहा है। पंजाबी बोल वाले उनके इस म्यूजिकल वीडियो को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना इन दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं। उनका हालिया रिलीज म्यूजिकल वीडियो मद्दाओं के जरिए काफी पसंद किया जा रहा है। पंजाबी बोल वाले गाने पर हिमांशी खुराना के साथ अमरदीप फोगाट ने परफॉर्म किया है। हिमांशी खुराना को पंजाब की ऐश्वर्या राय कहा जाता है। बिग बॉस सीरीज 13 से अपनी अलग शिनाख्त कायम कर चुकी हिमांशी खुराना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं। वो अपने मद्दाहों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हुए वक्तन फवक्तन फोटोज और वीडियोस शेयर करती रहती हैं। उनके हालिया रिलीज वीडियो उसी की कड़ी है। एक नंबर दी चीज बोल वाले उनके इस गाने को मिस पूजा ने गाया है, जबकि इसके बोल सुख कुपालेवाल ने लिखे हैं। फैंस को हिमांशी खुराना और अमरदीप फोगाट की अदाकारी वाला ये गाना खूब पसंद आ रहा है और इस पर खूब पॉजिटिव कमेंट्स भी उनके शायकीन कर रहे हैं। हुस्न आगर कहर जवानी अखदारो दा अड्डा, जो भी देखे दिल फड़ बैठे, क्या छोटा क्या बड़ा। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।